नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आश्विन मास, जिसे क्वार भी कहा जाता है। क्वार मास इस बार 2 माह का क्यों है? आखिर मास तो हमेशा एक ही महीने का होता, फिर हम लोग क्यों बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं इस बार 2 क्वार हैं, 2 आश्विन मास हैं। और पितृपक्ष और नवरात्रि कब से शुरू हैं? क्या प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पितृपक्ष के दूसरे दिन से ही नवरात्र शुरू हो जाएंगे, इत्यादि के बारे में तो दोस्तों आइए जानें। दोस्तों, जब कभी किसी तिथि की हानि हो जाती है या कभी कभी 2 तिथियां एक साथ एक दिन पड़ जाती हैं, वही सब मिलाकर तीसरे साल एक बढ़ा हुआ महीना बन जाता है, जिसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। इस बार मल मास आश्विन मास में पड़ेगा, अर्थात मल मास हिंदी महीने के हिसाब से 2 आश्विन मास पड़ेंगे। उसी की वजह से इस बार सभी तीज त्यौहार लेट होंगे। दोस्तों, हमेशा आश्विन मास, जिसे क्वार भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कहीं कहीं पर प्रतिपदा को पड़वा भी कहा जाता है, उस दिन से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। 15 दिन अमावस्या तक पितरों के लिए होते हैं। उसी के ठीक दूसरे दिन प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। परंतु इस बार बढ़े हुए महीने की वजह से नवरात्रि 1 महीने बाद पड़ेगी, अर्थात यदि पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू होंगे तो नवरात्रि 17 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हर साल पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष भी पितरों की पूजा का पक्ष, जिसे कुछ लोग श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पीतर भी कहते हैं, वह 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे अपने आप प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इस साल पितृपक्ष का समापन 17 सितंबर को होगा और मल मास आरंभ हो जाएगा। अंतिम श्राद्ध यानी अमावस्या श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, जबकि पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को किया जाएगा। पितृपक्ष के दौरान 13 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जा सकेगा। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यमराज मृत जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें और पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। श्राद्ध की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, यानी कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का पर्व। दुनिया से विदा हो चुके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची भावना के साथ जो तर्पण किया जाता है, बस उसे ही श्राद्ध कहते हैं। अधिक मास में सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए। इस पूरे माह में सूर्य संक्रांति नहीं रहती, इस वजह से ये माह मलिन हो जाता है, इसलिए इसे मल मास कहा जाता है। मल मास में नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। मान्यता है कि मलिन मास होने की वजह से कोई भी देवता इस मास का स्वामी होना नहीं चाहता था। तब मल मास की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने इसे अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। श्री हरि ने मल मास को वरदान दिया कि जो इस माह में भागवत कथा श्रवण, मनन, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान करेगा, उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने आप अपने मान जैसे ननद, आप अपनी बेटी के घर पे सभी दान पुण्य का सामान भेजिए। हमने देखा है कि हमारे यहाँ सब लोग इस महीने दान पुण्य बहुत करते हैं, इसलिए इस महीने को दान पुण्य का महीना भी कहा जाता है। मल मास में हमने देखा है कि हमारे गांव में औरतें अपने घर से पुए वगैरह बना के भगवान शंकर को चढ़ाती हैं, सोमवार के व्रत करती हैं। इसलिए मल मास में आप अधिक से अधिक पूजा करें, क्योंकि ये महीना पूजा पाठ का भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।